क्या बाबर आजम को T20 क्रिकेट से बाहर कर दिया गया? इस वक्त भाई साहब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम को T20 टीम से भाई साहब ड्रॉप कर दिया गया, वो भी परमानेंट। ये रिपोर्ट्स चल रही है सोशल मीडिया के, क्योंकि इस वक्त जो नया सिस्टम आया, आप कह सकते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो कैटेगरीज बनाई है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि बाबर आजम को T20 टीम से बाहर करने के लिए ये कैटेगरीज बनाई गई है ताकि बाबर आजम भाई साहब खेल ही ना सके। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि तमाम चीजें हैं क्या, कैटेगरीज क्या है और बाबर आजम तीनों फॉर्मेट कैसे खेल सकते हैं। अगर वो खेल भी सकते हैं तो दो खेलेंगे तो वो कौन कौन से फॉर्मेट होंगे, वो कहां पर साइन करेंगे, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इस वक्त खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम ने फलानी कैटेगरी के अंदर साइन कर ली या फिर बाबर आजम इस कैटेगरी के अंदर होंगे, तो इसके रिलेटेड अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है और पीसीबी ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंस नहीं करेगा कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में कितनी सैलरी ले रहे हैं। ये पीसीबी अनाउंस नहीं करेगा। ये पीसीबी ने क्लियर कल जो है वो बता दिए कि हम ये अनाउंस नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे पब्लिक के सामने कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी के अंदर शामिल है। लेकिन बाबर आजम के ऊपर मैं बात करूंगा, मैं आपको कैटेगरीज वाइज भी समझा देता हूँ। देखो भाई, ए बी जो कैटेगरी है उसमें आप कह सकते हैं कि मल्टीपल फॉर्मेट बताया है, जैसे ओडीआई टेस्ट बताया गया। और जो आपकी ए कैटेगरी है उसके अंदर रेड बॉल स्पेशलिस्ट होंगे, यानी कि जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो इसके अंदर होंगे। बाकी जो बी सी कैटेगरी है उसके अंदर व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट होंगे, जैसे ओडीआई और T20 खेलते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बाबर आजम ने बी सी कैटेगरी के अंदर साइन कर लिया, तो अगर बाबर आजम ने बी सी कैटेगरी के अंदर साइन किए तो वहां आप कह सकते हैं कि T20 ओडीआई वाले प्लेयर होंगे, यानी कि बाबर आजम फिर ओडीआई भी खेल सकते हैं, T20 भी खेल सकते हैं। टेस्ट बिना कॉन्ट्रैक्ट के खेलेंगे बाबर आजम, जो इस वक्त मैं आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूँ। कुछ लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, मैंने भी रिपोर्ट की इस हवाले से कि बाबर आजम बी सी कैटेगरी को साइन कर चुके हैं या कर लेंगे बाबर आजम, ये रिपोर्ट्स चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं अगर वो बी सी को भी साइन कर लेते हैं तो वो T20 क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं जो बी सी कैटेगरी है उसके हवाले से साफ साफ क्लियर बताया गया कि वो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, यानी कि ओडीआई और T20 खेलने वालों को बी सी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जो ओडीआई और T20 खेलेंगे। तो अगर बाबर आजम बी सी कैटेगरी के अंदर होते हैं तो वो ओडीआई और T20 क्रिकेट खेलेंगे बआसानी। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। बाकी ये चीज नहीं है कि बाबर आजम को बिल्कुल ही T20 टीम से बाहर कर दिए गए, वो बी सी कैटेगरी में आएंगे तो ओडीआई और T20 क्रिकेट खेलेंगे, ऐसे कुछ होगा। बाकी अगर देखा जाए जो कुछ और चीजें हैं कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट कैसे खेल सकते, तीनों फॉर्मेट वाला जो इस वक्त हिसाब है वो बनाया नहीं, यानी कि फंसा दिया गया प्लेयर्स को कि आप दो फॉर्मेट, अगर तीन फॉर्मेट तो फिर शायद ये भी है कि तीन फॉर्मेट ही प्लेयर खेल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई कोई प्लेयर हो तो वो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाए उसको कि बस दो फॉर्मेट ही खेलेगा, ऐसा नहीं है। मानते हैं कि जो न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है वो ऐसा नहीं कि बाबर को फंसाने के लिए है कि बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मेट खेल सकेंगे, या तो वो T20 खेलें या वो ओडीआई दोनों मिलकर खेलें या वो टेस्ट खेलें या वो ओडीआई खेलें। ये वाला हिसाब नहीं है। बाबर आजम आप कह सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट भी मिलकर खेल सकते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। वो टेस्ट भी खेल सकते हैं, ओडीआई भी खेल सकते हैं और T20 भी खेल सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे जो बी सी कैटेगरी जिसके ऊपर इस वक्त चल रहा है कि बाबर आजम बी कैटेगरी के अंदर होंगे, तो बी सी जो कैटेगरी है वो इस हवाले से कि वहां पर रेड बॉल स्पेशलिस्ट होंगे, ओडीआई T20 खेलने वाले प्लेयर होंगे। तो वहां पर अगर बाबर आजम साइन करते हैं तो वो ओडीआई और T20 क्रिकेट खेलेंगे, ये तो साफ क्लियर है। बाकी जो ए कैटेगरी है, जो उससे ऊपर वाली कैटेगरी है ए बी कैटेगरी मल्टी फॉर्मेट वाली, उसके अंदर अगर कोई प्लेयर होता है तो उसके अंदर ये बताया गया कि टेस्ट और ओडीआई वाला होगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, वो तीन फॉर्मेट वाले प्लेयर्स जो होते हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि आप तीन फॉर्मेट एक साथ भी खेल सकते हैं। तो बाबर आजम टेंशन ना लें, बाबर आजम वनडे भी खेलेगा, T20 भी खेलेगा और टेस्ट भी खेलेगा, तीनों फॉर्मेट खेलेगा। अब जो हमारी अगली सीरीज आ रही है वहां पर आपको बाबर आजम नजर आएगा टेस्ट के अंदर, ठीक हो गया, वो विदाउट आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होगा टेस्ट के अंदर। बाकी जो बी सी कैटेगरी में उसने साइन किए वो वाकई में उसने किया है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन वो ओडीआई और T20 क्रिकेट के लिए उसने साइन किया बी कैटेगरी को, ओडीआई और T20 क्रिकेट में आपको नजर आएगा। बाकी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते, ये मैं आपको बता दूं। बी सी कैटेगरी बाबर आजम ने साइन कर ली, ये बात हकीकत है।